हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बैक साइड देखेंगे। बैक ओपन पर हमारा ये ब्लाउज है। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है प्लस 2 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। चेस्ट हमारी 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच प्लस 2 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे 10 इंच पर। अब कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लेना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। ये हमारा नेट का फैब्रिक है और शाइनिंग का एक फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमारा जो इनर है उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखते हुए एज इट इज़ बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम नेट का फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर रखते हुए उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है नेट के नीचे वाला तो उसको हमें अटैच कर लेना है सबसे पहले। तो ये हाफ इंच बैक ओपन है हमारा तो हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच और नीचे से ही फिट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। ऐसे नेक को हम ड्रॉ कर लेना है और जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखिए, नेक को कट कर लिया है। अब हमारा जो नेट का फैब्रिक है और जो शाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हमें एक साथ अटैच कर लेना है। तो जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसके ऊपर वर्क दिए हुए हैं, इसी के हिसाब से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखिए। देखिए, इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। अब राउंड से ही हमें चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। हाथ से प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो नेट बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें जो हमारा इनर का फैब्रिक है इसी के बराबर से कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। जो वर्क हमारे सिलाई में आ रहे हैं उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है कॉटन अस्तर, उसको हमें जो मेन फैब्रिक है उसके राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हमें नेक को स्टिच लगाएंगे। नेक को बराबर से रखते हुए नेक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। एक डीप नेक का है, इसी के हिसाब से हमें स्टिच कर लेनी है। अब नीचे से भी हम फैब्रिक को सीधा करते हुए स्टिच कर लेंगे। जो हमारा कॉटन का अस्तर है उसके अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए नेक को और नीचे से हमें स्टिच लगाएंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब नेक को भी कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेना है। देखिए, इसी तरह से अंदर की तरफ करते हुए पलटा लेंगे और पूरे नेक को हमें रफ स्टिच कर लेनी है ताकि हमारा नेक अच्छी तरह से बैठ जाए। पूरे राउंड में हमें नेक को एक रफ स्टिच कर लेते हैं। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। और नीचे से भी एक रफ स्टिच कर लेनी है।
फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठाते हुए रफ स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर जो कॉटन का अस्तर है उसको अटैच कर लेना है। देखिए मेन फैब्रिक और जो कॉटन का अस्तर है हमारा उसको अटैच कर लेते हैं और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए ये हमारा बैक ओपन पर है हमारा ये ब्लाउज, तो सेंटर से उसको कट कर लेते हैं और हाई हुक की पट्टी हमें अटैच कर लेनी है। जो सिलाई में हमारे वर्क स्टोन आ रहे हैं उसको निकाल लेंगे और हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और कपड़े को फोल्ड करते हुए अस्तर के फैब्रिक को ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। अब दूसरे साइड में हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ आना है। 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये नेट का फैब्रिक जो हमारा बचा हुआ था उसको मैंने 4 इंच के फोल्डिंग पर कट किया है। स्क्वायर में 4 इंच कट किया है और उसका हम सर्कल रेडी करेंगे 2 इंच का और सेंटर से ही कट कर लेना है। अब एक डोरी लेते हैं और डोरी से सबसे पहले जो हमने सेंटर से कट किया है उसको अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेते हैं। अब पूरे सर्कल हमें डोरी में डालते हुए उसको स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से बराबर से स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हमें पास पास रखते हुए उसको स्टिच लगाएंगे। अब पूरे फैब्रिक को इस तरह से हमें अटैच कर लेने हैं। डोरी के ऊपर पास पास रखते हुए अटैच कर लेंगे पूरे राउंड सर्कल को। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ पूरे अटैच कर लेने हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका हमें एक लटकन रेडी कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। रोज वाला ये फ्लावर जैसा है और उसको ऐसे मेन फैब्रिक का एक फैब्रिक बनाएंगे सर्कल में और उसको सेंटर से कट कर लेंगे। अब इसको हमें कॉर्नर से अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से फोल्ड करते हुए डोरी के साथ अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ और उसको हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये लटकन रेडी हो चुका है। इसी तरह से दोनों लटकन मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 3 इंच पर आप चाहे तो 2.5 इंच पर भी अटैच कर सकते हैं। मैं 3 इंच पर अटैच कर रही हूँ दोनों साइड में। देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट की फिटिंग भी देखनी है। तो फिटिंग के लिए हमें फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है फ्रंट पार्ट। तो उसको फिटिंग करते हुए हमें बैक पार्ट को जो बैक ओपन है उसको पिन अप कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको राइट साइड पर राइट रखते हुए उसको हमें सबसे पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे राइट साइड से। देखिए इसी तरह से शोल्डर अटैच कर लेने हैं सबसे पहले।
अब उसको उल्टा करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें शोल्डर फिटिंग कर लेनी है। दोनों साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर्स की स्टिच लगाएंगे। अब हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो स्लीव्स के लिए हमने नेट का फैब्रिक है हमारा, तो स्लीव्स अटैच करने से पहले दोनों साइड की फिटिंग चेक कर लेनी है। जो हमारा स्लीव्स का नेट का फैब्रिक है उसको बराबर से रखते हुए कट कर लेंगे। और जैसे हमारे स्लीव्स का मेजरमेंट है उसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से स्लीव्स कट कर लिए हैं। अब नीचे से हमें ये बिना अस्तर का बना रहे हैं स्लीव, सिर्फ नेट का ही हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो जो नेट के ऊपर हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। जो हमारे नेट के ऊपर वर्क दिए हैं उसी के हिसाब से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें रेडी कर लेने हैं। अब स्लीव्स को फोल्ड करते हुए शोल्डर से, और स्लीव्स को फोल्ड करते हुए जो सेंटर है हमारा स्लीव्स का शोल्डर के ऊपर रखते हुए उसको फिटिंग की स्टिच दे देंगे। आर्म होल हमारा फ्रंट का आर्म होल फ्रंट की तरफ से ही आना चाहिए, इसी के हिसाब से उसको स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर से अटैच कर लेना है और दोनों साइड से हमारी स्लीव्स बराबर आ जाती है। अब इसको एक फिनिशिंग की स्टिच देते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी जो सिलाई का फैब्रिक है वो नेट के फैब्रिक से बाहर दिखेगा, तो इसके लिए हमें पूरे सिलाई में छोटे कट्स लगा लेंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। जो फैब्रिक है हमारा उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारे जो सिलाई का फैब्रिक है वो स्लीव्स के ऊपर नहीं दिखेगा। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। और दोनों साइड के स्लीव्स इसी तरह से हमें अटैच कर लेने हैं और उसी फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटाते हुए दूसरे स्लीव्स को भी अंदर की तरफ पलटाते हुए उसको स्टिच कर लेना है। जो सिलाई का फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा था उसको। देखिए इसी तरह से हमारे ये फिनिशिंग के साथ स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें फिटिंग देखनी है। तो फ्रंट का हमें सेंटर और बैक पार्ट का सेंटर अटैच कर लेने हैं। सुई से उसको अटैच कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बाद में हम साइड की राइट साइड पर स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हमें राइट साइड पर स्टिच कर लेनी है और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें बराबर से कट कर लेंगे, सीधा कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे। दोनों साइड की फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। राइट साइड पर सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पलटाते हुए सबसे पहले कॉर्नर की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच दे देनी है। अब हमें मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग लगानी है। तो वेस्ट हमारा 6.5 आ रहा है और चेस्ट आ रहा है 8 इंच और नीचे से स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच पर। इसी के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसी के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेनी है। जो वर्क हमारे स्टिचिंग में आ रहे हैं उसको निकाल लेंगे और फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिच करेंगे। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगा लेते हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड की फिटिंग कर लेनी है। मेजरमेंट के हिसाब से दोनों साइड की फिटिंग कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।